हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट मैथ्स का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कंसीडर द फंक्शन एफ मैप्स माइनस एफ सच दैट माइनस पाई बाय टू इंटरवल मैप्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है वेर एक्स साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू एक्स साइन एक्स दे रखा है। लेट अल्फा बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल एट विच एफ इज नॉट कंटिन्यूस, यानी अल्फा ऐसे अल्फा वो वैल्यू है, वो पॉइंट का नंबर है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस है, और बीटा जो है उन पॉइंट का नंबर है जहां पर वो डिफरेंशियल नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा ये निकाल लीजिए, और किस किस कितने पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है। पहले कंटिन्यूटी देखते हैं। देखो इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है जी एक्स, एक एच एक्स, ठीक है। दोनों की हम कंटिन्यूटी देखते हैं अलग अलग। देखो एच एक्स, पहले जी एक्स चेक कर लेते हैं। जी एक्स देखिए, जी एक्स के जो क्रिटिकल पॉइंट पर जो है ये क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो 0 और 1 जो ये इसके मॉड फंक्शन के 0, तो जब x 0 से लेस है तब इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? जी एक्स को मैं x से लेस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, x से लेस होगा तो ये भी x माइनस वन भी जो है 0 से लेस होगा, x 0 से लेस है तो ये भी नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा तो माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी साइन एक्स साथ में आ जाएगा, ये हो गया। और अगर x जो है 0 से ग्रेटर है 1 से छोटा है तब क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x पॉजिटिव या नेगेटिव तो माइनस से x कैंसिल, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो साइन x आ जाएगा ये इस वाले केस के लिए। जब x जो है ग्रेटर देन 1 है, x 1 से ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा? देखिए ये जी एक्स 1 से ग्रेटर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 2x प्लस 1 साइन x हो जाएगा। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो जीरो पर देखते हैं, पहले जीरो पर। तो जी 0 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट इसकी 0 प्लस एच, यानी ये इसमें आएगा साइन एक्स हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच हो जाएगा, ये साइन एच, तो दैट इज 0 आ जाएगी। और जी 0 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? ये भी लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये माइनस एच रखेंगे 2h प्लस 1 माइनस साइन एच हो जाएगा, माइनस 2h प्लस 1 साइन एच, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी 0 पर वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, इसमें भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, चाहे किसी में भी 0 आ जाएगा ये, तो यानी 0 पर ये कंटिन्यूस है। ऐसे 1 पे चेक करेंगे, 1 से लेस के लिए, वो 1 से लेस के लिए डिसकंटिन्यूस कहां पर होगा? देखिए फंक्शन गलत हो रहा है शायद, ये यहाँ पर रखेंगे 1 से ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा? मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 आएगा, तो 0 पर कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ रखेंगे साइन 1 आ जाएगा 1 से छोटे के लिए, तो ये क्या होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? वहां रखेंगे 2 माइनस 1 1 साइन 1 आ जाएगा, दोनों बराबर हैं, और 1 किसी में भी रख दीजिए तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो 1 और ये फंक्शन तो क्या है? 0 और 1 दोनों पर जो है, और बाकी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही। 0 से नीचे जो है जितने भी पॉइंट लोगे माइनस पाई बाय 2 तक सब पर कंटिन्यूस, और ये जो है 1 से ग्रेटर के लिए, और 1 0 और 1 के लिए सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है ये, और 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस हो गया, सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस हो गया। तो यानी क्या कंक्लूजन निकला? जी एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट, कंटिन्यूस एवरीवेयर इन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 दे रखा है ना इंटरवल, तो इसमें कंटिन्यूस हो गया। अब इसकी देखते हैं कंटिन्यूटी एच एक्स की। एच एक्स क्या है? एच एक्स हमारे पास क्या बनेगा? एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ये तो एक्स साइन एक्स की वैल्यू देखिए, अगर मैं पाई बाय 2 रखूं इसमें, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू साइन पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 कितना होता है?
3.14/2 यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 1 आ जाएगी इसकी ग्रेटेस्ट। π/2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका जो है 1 आ जाएगा, और π/2 से कम इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 जो भी π/2 पर ये 1.57 आ रही है, π/2 से छोटा कम करते जाएंगे, एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर ये 1 हो जाएगा। वो मान लीजिए क्या है, x0 है, x0 sin x0, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है सपोज। तो यानी कहने का मतलब वो x0 और π/2 के बीच में अगर x है तो ये क्या है, hx क्या हो जाएगा, वहां पर 1 हो जाएगा, 1 x0 पर सपोज, क्योंकि π/2 पर ये क्या आ रहा है, sin π/2 1, नहीं π/2 1.5 समथिंग, तो 1.57 जो आएगा, 1.57 वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू। तो इससे हम अगर एंगल कम करेंगे π/2 से, तो कहीं ना कहीं पर 60 डिग्री से ऊपर कहीं ना कहीं पर ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो सपोज कहां पर, ये एंगल x0 पर जो है 1 आ रहा है, तो x0 पर 1 आ रहा है, तो 1 तक तो ये 1 ही होगा, इक्वल टू x0, ये 1 हो गया। परंतु जब x0 से x छोटा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, और तो ये कहां 0 आ जाएगा। और ये कहां तक 0 आएगा, x sin x जो है, क्योंकि अगर नेगेटिव में चलेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -x0 तक ऐसे ही चलेगा, यहां तक क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 1, ये भी -x0 पर भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए -x0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, x0 sin x0, ये 1 हो जाएगी, यानी 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आएगी, तो 0 हो गया इसका। अब x जो है -π/2 से बड़ा है और -x0 से छोटा है, तब क्या हो जाएगा, तब उस स्थिति में जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, क्योंकि पाई ये -π/2 1 से लेके -1 से -1.57 तक, अगर इसमें x है बीच में तो क्या होगा, -1 होगी इसकी वैल्यू, नहीं -2 बड़ी होगी ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो -1.2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा, -2, छोटा इंटीजर इससे -2 है, तो -2, तो ये -2 हो जाएगी, तो ये फंक्शन ये रहेगा। तो ये hx इस प्रकार से आ रहा है, तो यानी x0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और x0 पर और -x0 पर ये -2 आ रही है और 0 आ रही है। तो ये x0 और x-x0 दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस x0 पर है, सच दैट x0 sin x0 इक्वल टू 1। सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं इसको, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जो है दो पॉइंट मिले हमें, और ये हमेशा कंटिन्यूअस है, तो -π/2 को π/2 के बीच में दो पॉइंट मिले, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम निकालते हैं जहां पर ये डिफरेंशियल नहीं है, वो देखते हैं। अब ये डिफरेंशियल कहां पर नहीं होगा, देखिए, जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस वहां पर तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा, x sin x, तो यानी दो पॉइंट तो हमें ये मिल गए जहां पर ये डिफरेंशियल नहीं होगा। देखिए, x π/2 से x0 के बीच में डिफरेंशियल कांस्टेंट फंक्शन है, इसके बीच में भी ये डिफरेंशियल कांस्टेंट फंक्शन है, और इसके बीच में भी ये डिफरेंशियल फंक्शन, परंतु x0 और प्लस माइनस x0 पर ये डिफरेंशियल नहीं होगा। अब देखिए दूसरी बात कि हम करते हैं, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस नहीं, हम देखते हैं अब क्या, और क्या gx को चेक करते हैं हम, gx क्या मिला था हमको, ये मिला था, देखो g' निकालते हैं, इसमें हम g' कितना हो जाएगा, g' इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -2 sin x cos x प्लस -2x + 1 cos x। पहला फंक्शन ये आया x <0 के लिए, sin x का cos x 0 x 1 के लिए, इसका डिफरेंशिएशन 2 sin x
और प्लस 2x माइनस 1 cos x, जब x क्या है ग्रेटर देन। अब देखिए x 0 से छोटा है तो इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 पर, 0 और 1 पर ये नॉट डिफरेंशियल हो सकता है। तो देखते हैं 0 पर, 0 लेस देन पर ये आ जाएगा, तो इसमें 0 रखेंगे साइन 0 cos 0 1 0 1 cos 1 आ गया है। तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका cos 1, और 0 से बड़े के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी cos 1। देखिए यहाँ रखेंगे तो ये 0 रखेंगे यहाँ तो ये cos नहीं सॉरी cos 1 नहीं, ये 0 रखेंगे ना, इसमें 0 रखा 0 रखा cos 0 1 हो गया ना, ये 1 आएगा, इसमें 0 रखेंगे cos 0 1 1 1 हो गया। तो ये दोनों क्या है 0 पर तो ये डिफरेंशियल है। अब 1 पर चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, ये देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका LHD 1 से छोटे के लिए यहाँ पर रखिए 1 cos 1, RHD इसमें रखिए 1 2 sin 1 प्लस cos 1, ये आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर है नहीं है, cos 1 में इतना और जोड़ा इसमें, ये बराबर नहीं है, तो x ये पर डिफरेंशियल नहीं है। तो gx जो है नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट। या 1 2 3 पॉइंट हो गए फिर इस पूरे फंक्शन के जहां पर डिफरेंशियल नहीं है, तो 3 पॉइंट हो गए, तो बीटा कितना हो गया, बीटा 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, ये आंसर है।